डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। जब बात विज्ञान की हो, आज दुनिया जिस महामारी से जूझ रही है कोविड-19, यदि कोई विकल्प मिलता है इस महामारी का, यदि इसकी कोई वैक्सीन बनती है, तो केवल एक आशा है, वह विज्ञान। केवल एक आशा है, वह विज्ञान। विज्ञान के द्वारा ही संभव है कि इस महामारी से मुक्ति मिल सके। पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है और ऐसे में हमें विज्ञान पर लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं। अतः आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विज्ञान की परिभाषा किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो तर्कों पर आधारित है तथा इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है और यह सुव्यवस्थित होता है। इसलिए विज्ञान की परिभाषा किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, इसलिए इसे सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। विज्ञान का क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हमें बात करनी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं या ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। परिभाषा लिख लें, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा की विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करते हैं। विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में कई भाग हैं, जैसे बल, गति, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा आदि। हमें कक्षा 9 के में भौतिक विज्ञान में जिस पाठ का अध्ययन करना है उस पाठ का नाम गति है। गति, मोशन। गति किसे कहते हैं? गति है क्या? समय के साथ, बहुत छोटी परिभाषा है कि समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करती है, उस अवस्था को गति कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि कोई वस्तु या कोई कार किसी स्थान पे इस समय भी हो, अगले कुछ समय के बाद भी देखें उसी स्थान पे हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हम गति में नहीं कह सकते। कब उसे गति में कहा जाएगा? जब वह इस समय
किसी स्थान पे हो, अगले समय किसी दूसरे स्थान पे हो, अर्थात जब वह समय के साथ स्थान परिवर्तित करती है तो उस अवस्था को गति कहते हैं। छोटी सी और साधारण परिभाषा गति की है कि समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहा जाता है। समय के साथ स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। मुख्य रूप से गति दो प्रकार की, गति के दो प्रकार, एक है एक समान गति, दूसरा है असमान गति। एक है एक समान गति, दूसरा असमान। एक समान गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तक, मान लें कि इसके बीच 5 किलोमीटर दूरी, यहाँ भी इसके बीच 5 किलोमीटर दूरी, यदि इस दूरी को भी तय करने में 1 घंटे लगते हों और इस दूरी को भी तय करने में 1 घंटे लगते हों, अगली भी कोई 5 किलोमीटर की दूरी उसे भी तय करने में केवल 1 घंटे लगे, तो ऐसे में जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहें। असमान गति का उदाहरण क्या है कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय तो समान हो लेकिन दूरी भिन्न भिन्न तय करे, किसी में 5 गई, अगले में 7, अगले में 8। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। मुख्य रूप से गति दो प्रकार की है, एक है एक समान गति कि जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो एक समान गति। असमान गति जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। गति के और भी उदाहरण, उसमें जैसे ऋजुरेखीय गति, ऋजुरेखीय गति, इसी को सरल गति भी कहते हैं। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति। गति के प्रकार में ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति भी। एक एक क्रम से एक एक की परिभाषा समझने का प्रयास करिए कि ऋजुरेखीय गति जब कोई गतिशील वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करे। ऋजुरेखीय या सरल गति जब कोई गतिशील वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है। जब कोई गतिशील वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को ऋजुरेखीय या सरल गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। जब कोई गतिशील वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। दोलन गति क्या है? झोले का उदाहरण ले सकते हैं या घड़ी में जो पेंडुलम है उसकी गति को देखिए, इस प्रकार की गति दोलन गति का उदाहरण है। पर दोलन गति है क्या कि मान लें कि ये कोई लकड़ी हो, इससे रस्सी लटका करके एक पिंड बांधते, पिंड को एक तरफ अधिकतम स्थापित करके छोड़ दीजिए। पिंड को एक तरफ अधिकतम स्थापित करके छोड़ दें। पिंड दोनों तरफ अपनी मध्य की स्थिति के दोनों तरफ गति करता है और इस प्रकार से होने वाली गति को दोलन गति कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु या जब कोई गतिशील वस्तु अपनी माध्यमान स्थिति के दोनों तरफ गति करती है, इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु
अपने अक्ष के परितः गति करती है। जब कोई गतिशील वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है, अपने अक्ष के चारों तरफ गति करती है, तो उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे पृथ्वी द्वारा की गई गति, पृथ्वी द्वारा अक्ष पर की गई गति घूर्णन गति का उदाहरण है, या लट्टू की जो गति है वह घूर्णन गति का उदाहरण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन दूरी और विस्थापन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो अगले लेक्चर में दी जाए।